एग्जाम्स पास आ रहे हैं और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चंस जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम और सभी सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर BD 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये पेपर हुआ है ईयर 2024 में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा को संसार में सर्वोच्च माना? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा जीवन की तैयारी है, कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भौतिक जगत को। क्वेश्चन नंबर 4, सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को किसने प्रतिपादित किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवादी। क्वेश्चन नंबर 5, आज के समय में शिक्षा में आईसीटी पर बहुत जोर दिया जाता है, यह निम्नलिखित में से किसका नियतार्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक विभाग में तुलनात्मक धर्म नामक विभाग की सृष्टि की जानी चाहिए, संस्तुत किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोठारी कमीशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर क्रियात्मक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1986। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृतिवाद के समर्थक कौन से विद्वान हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे मानता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति को। क्वेश्चन नंबर 11, आजकल शिक्षा में आईसीटी पर बहुत जोर दिया जाता है, यह किसका निहितार्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 14, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह कथन इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के प्रत्येक प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की विचारधारा पर। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा से अपेक्षित जीवन परिणाम कहलाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एम्स लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के कार्यों में शामिल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द लॉ एंड द लॉयर। क्वेश्चन नंबर 19, बुनियादी शिक्षा का मॉडल नई तालीम किसके द्वारा दिया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष एवं स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते, कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी द्वारा संपादित पत्रिका है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी के अनुसार किस अवस्था के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, श्री अरबिंदो के शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बालक का आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 1927 में एनी बेसेंट ने किसे विश्व गुरु घोषित किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से जे कृष्णमूर्ति की रचनाएं हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा के प्रसार के लिए निम्न में से किस विद्यालय की स्थापना जे कृष्णमूर्ति ने की? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऋषि वैली। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शिक्षा में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा का दर्शन पक्ष आधारित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर।
क्वेश्चन नंबर 33, षड दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सांख्य। क्वेश्चन नंबर 34, योग दर्शन की शुरुआत की, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय संकुलों के निर्माण की संतुष्टि दी गई, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन द्वारा संस्तुति। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 2005 में। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसार सेवा विभाग का निर्माण करने का विचार दिया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मुदालियर आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, एनसीईआरटी की स्थापना हुई, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 39, किसकी प्रभावशीलता को समीक्षा करने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति को स्थापित किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एनपीई 1986। क्वेश्चन नंबर 40, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन थे, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शांति स्वरूप भटनागर। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर डीएस कोठारी। क्वेश्चन नंबर 42, पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सर के बाल मुंडाना। क्वेश्चन नंबर 43, वुड का आदेश पत्र जारी किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सन 1854 में। क्वेश्चन नंबर 44, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1953। क्वेश्चन नंबर 45, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश के तहत की गई, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 47, एनसीईआरटी का क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अजमेर। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 21A। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का आधारशिला मानी जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्कूल एंड कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था की परिकल्पना किसमें निहित मानी जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संविधान में। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप में कब क्रियान्वित किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम पेश की गई, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वुड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वुड डिस्पैच घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 एवं 30। क्वेश्चन नंबर 55, अनुच्छेद डैश प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 350A। क्वेश्चन नंबर 56, शैक्षिक रूप से वंचित समूहों में शामिल है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, भारतवर्ष में संविधान लागू हुआ, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 58, अनुच्छेद 28(1) संबंधित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए धार्मिक शिक्षा का सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में निषेध। क्वेश्चन नंबर 59, राज्य कुछ दशाओं में दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इससे संबंधित अनुच्छेद है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 46। क्वेश्चन नंबर 60, अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 1927 में भारत की आर्थिक दशा सुधारने के लिए खादी आंदोलन किसने शुरू किया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 62, संस्कृति के संदर्भ में सृजनात्मक कार्य से क्या तात्पर्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नवीन मूल्यों का सृजन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन से सामाजिक मूल्य शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा द्वारा किन सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 66, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 67, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में किन दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान द्वारा 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके व्यक्ति को प्राप्त मतदान का अधिकार किस संवैधानिक न्याय का उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 69, लोकतंत्र जनता को जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन।
क्वेश्चन नंबर 70, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा है। यह विचार व्यक्त किया गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरबिंदो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, एनसीटीई की स्थापना हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 17 अगस्त 1995 में। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 73, समग्र शिक्षा की संकल्पना किसका योगदान है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरबिंदो का। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 75, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1968 में। क्वेश्चन नंबर 76, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 77, अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा किसने तैयार किया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 78, किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 79, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रित कॉमन कोर में स्थान दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना निम्नांकित में से किस उद्देश्य से की गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का नियति उनकी कक्षाओं के आकार ग्रहण कर रही है, किसका कथन है। इस क्वेश्चन का आंसर बी, कुड नॉट फाइंड। अगर आपको इसका आंसर सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर संपूर्णानंद भावनात्मक एकता समिति की स्थापना कब की गई। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1961। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय एकता समिति की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 85, किस शब्द का सर्वोच्च प्रतीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रध्वज। क्वेश्चन नंबर 86, 5 महाव्रतों में से अंतिम महाव्रत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 87, प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डैश से हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रैग्मा। क्वेश्चन नंबर 88, प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम वास्तविकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 89, तत्व समास रचित किया गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महर्षि कपिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, सांख्य कारिका लिखी गई है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर कृष्ण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, पतंजलि योग को कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजयोग। क्वेश्चन नंबर 92, परा एवं अपरा विधा को पाने की विधि है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, शंकरा किस रूप में गुरु को देखना चाहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 94, शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज पायने। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व बौद्ध दर्शन संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 96, टैगोर द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का वर्तमान नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती। क्वेश्चन नंबर 97, सत्यार्थ प्रकाश किसकी अभिष्ट रचना मानी जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 98, सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किसने सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा को संसार में सर्वोच्च माना। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 100, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये था आपका पेपर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर किसी भी क्वेश्चन और किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी करेक्शन होंगे उनको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर एवरीवन। Once again, thank you everyone for watching the video and keep supporting, keep subscribing the channel. Thank you.